उससे आगे फार्मूले करवा देता हूँ आपको। ये एक्सेल अब ओपन कर रहे हैं। इसमें हम मज़ीद आगे चलते हैं। जी, वो जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें आपने प्रैक्टिस कर ली थी, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन परसेंटेज के फार्मूले थे सारे। अच्छा, ठीक हो गया। अब ऑफिस में ज़्यादा यूज़ तो यही होते हैं। इनको यूज़ करने के बाद आप जो है कि हर किस्म की ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, अपना लेजर बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं। ऑफिस में ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। बाकी जो आगे हैं फार्मूले, ये हमारे कम ही यूज़ आते हैं। अगर कहते हैं तो मैं सारे 1 बाय 1 करवा देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। ये फार्मूलों की कुछ सेटिंग्स आगे, ये मैनेजर डिफाइन नेम से ये फार्मूलों की सेटिंग्स हैं, ये सारी करवा देता हूँ। ये प्लस माइनस के फार्मूले काफ़ी हैं आपके लिए। इसके आगे मैं ये मैनेज नेम से जो ना ये सारी चीज़ें आपको करवा देता हूँ, और डाटा का जो बकिया हिस्सा, ये डाटा का सारा हिस्सा करवा देता हूँ। ये हमारी सेटिंग्स में आता है, एक्सेल की सेटिंग्स में। और अगर ये फार्मूले 1 बाय 1 करने हैं तो फार्मूले सारे 1 बाय 1 में करवा देता हूँ। ये फिर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर आ जाए। जी, चलो जो अहम है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास लॉजिकल के अंदर जो है ना इफ़ का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इफ़ का फार्मूला जो है ना ये हमारे पास ग्रेड निकालने के लिए और कंडीशन लगाने के लिए होता है कि मिसाल के तौर पर हमारी कोई भी वैल्यू है, वो ग्रेटर दैन, हमने बजट रखा हुआ है पूरे महीने का 5,000 रुपये का बजट रखा हुआ है, और हम यहाँ पर वो वैल्यू हमारी 5,000 से लेस देन लगाएंगे ना, कि अगर हमारा बजट जो हमने ख़र्चा किया है वो लेस देन है 5,000 से, तो हम जो है ना यहाँ मैसेज प्रिंट करवाएंगे अंडर बजट, कि हम बजट के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने हमारी जो वैल्यू है वो 5,000 से ज़्यादा है, तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे ओवर बजट। ओके, वैल्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगी। यहाँ पर हम सेल देंगे ना, कि कौन से सेल में हम चेक करवा रहे हैं। 7 वाला सेल है, इसमें हम चेक करवा रहे हैं, ठीक है। कि A4 के अंदर जो वैल्यू है वो अगर 5,000 से कम है तो हमारे पास मैसेज आएगा अंडर बजट, आप बजट के अंदर हैं। अगर हमारी वैल्यू 5,000 से ऊपर हमने ख़र्चा कर दिया है, ये 5200 लिख देते हैं, तो मैसेज आ रहा है ओवर बजट। इसका फ़्लो ये होता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो पहला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन जो है ना वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, कि हमारी जो A4 की वैल्यू है वो 5,000 से कम नहीं है, बल्कि 5,000 से ज़्यादा हो गई है, 5200, 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी वैल्यू 5,000 से नीचे आएगी, जैसे हम 4800 लिख देते हैं दिस, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैसेज आएगा अंडर बजट, कि हम अंडर बजट जो है ना वो चल रहे हैं। तो ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि हम ऑफिस वगैरह में कंडीशन लगाकर कोई अपनी मर्ज़ी का मैसेज शो करवा सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास डेट एंड टाइम के अंदर फार्मूला है, जो कि हमने बिल वगैरह बनाने होते हैं, तो बिल के अंदर हमें 9 का फार्मूला यूज़ होता है। 9 का फार्मूला क्या काम करता है कि सिस्टम की करंट डेट और टाइम देता है आपको। इस वक्त आपके पास 12:26 हो रहे हैं, तो ये 12 को 0 कर रहा है, यानी कि आखिरी आपके पास घंटा चल रहा है और 7 तारीख शुरू हो चुकी है, ठीक है। और हम टाइम देना चाहें तो इसमें टुडे का फार्मूला है, ये रहा टुडे का, ये सिस्टम की करंट डेट देगा आपको। तो सिस्टम की करंट डेट देगा जो भी आपके सिस्टम पे चल रही है, आपके पीसी पे चल रही है। और टाइम की शॉर्ट की हमारे पास होती है, यानी कि डेट की शॉर्ट की है कंट्रोल कॉलन, एल के साथ है कॉलन, और टाइम की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन। तो ये इस वक्त करंट टाइम आ गया हमारे पास 12:27 AM, ठीक हो गया। तो ये दोनों फार्मूले जब हम एक
सेल के अंदर वैल्यू डेट लिखते हैं। ये मैंने डेट लिखी, ठीक है। फिर मैंने एक और डेट लिखी, ठीक है। तो इन दोनों डेटों को मैं माइनस कर सकता हूँ, इक्वल दिस माइनस दिस। एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ऐसे करते हैं। यहाँ पर यकम डाल देते हैं, तो आपके पास ये 6 दिन आ गए। तो ये दो डेटों को माइनस करके हम नंबर ऑफ़ डेज़ भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ निकल गए तो फिर हम तनख्वाह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गई, जिसको दिहाड़ियाँ कहते हैं, कि ये हमारी 5-6 दिहाड़ियाँ आ गई दो डेटों को माइनस करके। हमारी सैलरी मिसाल के तौर पर ये है पर डे, तो हम पर डे सैलरी निकालेंगे। पर डे की सैलरी नंबर ऑफ़ डेज़ आए हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ दो डेटों को माइनस करके हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आए हैं कि आज हमारे पास तारीख है 7 और हमने कंपनी को ज्वाइन किया 1 तारीख को। तो हमने कितने दिन ये कंपनी में काम किया। आज की तारीख के मुताबिक हमने जब ज्वाइनिंग की थी तो हमने कितनी दिहाड़ियाँ लगा चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो डेटों को माइनस करके हमने नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लिए, जिसको उर्दू में दिहाड़ी कहते हैं, कि हमने दिहाड़ियाँ निकाली कि हमारी 6 दिहाड़ियाँ लगी हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं बेसिक सैलरी। हमारी कंपनी में बेसिक सैलरी ये है, और इसको हेडिंग देते हैं नंबर ऑफ़ डेज़। ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, ठीक है। और ये करंट डेट है हमारी, करंट डेट। और ये हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि जिस डेट को हमने कंपनी को ज्वाइन किया। इनको सबको बड़ा करना हो तो यहाँ से ऊपर कोने पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो सारे सेल अपने डेटा के मुताबिक खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। ये हमारी हेडिंग्स हैं, इनको हाईलाइट कर देते हैं और इनको हम सेंटर में भी कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं और साइज़ में बड़ा भी कर देते हैं। ये हमारे पास हेडिंग्स हैं, तो ये सारों को हमने अच्छा सा परफॉर्म कर लिया। ये देखें, बेसिक सैलरी आ गई और पर डे सैलरी आ गई हमारे पास। तो पर डे सैलरी कैसे निकलती है? अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक जो आपकी बेसिक सैलरी है तकसीम 30। अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक हर महीना 30 का कंसीडर होता है, ठीक है। अगर कोई आपका बॉस कहता है जी जो महीना है उसी से डिवाइड करें, तो फिर 31 से 29 से और 30 से आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो महीना जितने दिन का होगा उसी से आप डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक हर महीना 30 दिन का कंसीडर होता है, तो एक दिन की दिहाड़ी आ जाएगी आपकी। अगर आपकी सैलरी 45,000 हो तो आपकी एक दिहाड़ी का रेट क्या है? 1500। तो यहाँ पर आपके पास आगे हम नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी सैलरी कितनी बन गई। नेट सैलरी एक दिहाड़ी का रेट है 30 मल्टीप्लाई बाय जितने दिन हमने काम किया वो यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 रुपये हमारी सैलरी बन जाएगी। अगर यहाँ पर तनख्वाह चेंज करते हैं 60,000 लिखते हैं, 60,000 के लिहाज से 6 दिन की दिहाड़ी के 12,000 रुपये बन गए। अगर इस बंदे ने ज़्यादा दिन काम किया है, इस बंदे ने पिछले महीने 4 तारीख, ये पिछले महीने 1 को आया था, अप्रैल की 1 को आया था, इसने 36 दिन काम किया है, तो 36 दिन की तनख्वाह बन गई इसकी 60,000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये इसकी सैलरी बन गई। और अब हम इसको सैलरी कैलकुलेट करके इसको देना चाह रहे हैं और इसको फारिग करना चाह रहे हैं, तो वो इसकी मर्ज़ी है। बाकी आगे एडवांस लिखा होगा तो वो माइनस हो जाएगा, कोई बोनस होगा, ओवर टाइम होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे जो एक्सेल के अंदर सैलरी शीट भी बनाई जाती है, इसको सैलरी शीट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने यहाँ पर फार्मूलों के अंदर डेट एंड टाइम के फार्मूलों से किया, और इसमें 9 वो सेट कर लेंगे हम। अभी हम कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं इसका, तो आप देखें ऐसे आ रहा है। तो इसको जो है ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पेज लेआउट में जाके इसकी सेटिंग करेंगे लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप में क्या होगा कि आपका पेज का रुख चेंज हो जाएगा। देखिए हम लैंडस्केप में हो गया, ये लैंडस्केप में खूबसूरत आपके पास यहाँ पर जगह काफ़ी पड़ी है। तो हमारे पास ये देखें, तो हम यहाँ पर और भी एडवांस है, कोई इसका ओवर टाइम है, फिर उसके बाद जो इसका बैलेंस है वो एंड में हम प्रिंट कर सकते हैं।
तो सैलरी पेड हो गई है या पेंडिंग है, वो सारी यानी कि आगे भी और भी कॉलम में डाटा आ सकता है। एस्केप करेंगे, हम नॉर्मल विंडो में वापस आ जाएंगे। ये कंट्रोल F2 शॉर्ट की होती है वर्ड की एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट प्रीव्यू चेक करने की कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में कैसे आएगा। एस्केप करेंगे, ये आपके बाद नॉर्मल विंडो में वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने सैलरी शीट वगैरह कैलकुलेट करनी होती है और डेट एंड टाइम के अंदर, ठीक है, ये वाले फार्मूले होते हैं ज़्यादा। उसके बाद इसके अंदर एक और फार्मूला भी होता है डेट एंड टाइम के अंदर। यहाँ पर हमने डेट डाली आज की, तो हमने आज एक प्रोजेक्ट शुरू किया, 6 महीने के बाद कौन सी डेट को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है इसमें ई डेट का फार्मूला है, अगले सेल में लगाना था। ये ई डेट, ये वाला सेल देंगे आप, और यहाँ पर आप आगे कितने महीने आगे लेके जाना है, 6, तो ये 6 मंथ आगे ले जाएगा आपको। लेकिन ये तो कुछ और दिखा रहा है, हमें तो डेट चाहिए। तो ये वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करने के लिए होम पर जाएंगे, और यहाँ से हमने पढ़ा था कि हम यहाँ एक सेल की टाइप चेंज कर सकते हैं। हम इसकी टाइप चेंज कर देंगे शॉर्ट डेट। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास इसने डेट उठाई और 6 महीने आगे की डेट शो करवा दी। आज हमने प्रोजेक्ट शुरू किया 7 तारीख को, तो 6 महीने के बाद कौन सी डेट को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर डेट आपको निकाल के देता है, ठीक है। तो एक ये फार्मूला भी है, ई डेट का फार्मूला कहते हैं इसको। आप यहाँ पर 24 लिखें तो 24 महीने आगे ले जाएगा, ये 24 मंथ्स आगे ले जाएगा, 2028 में ले गया, देखिए। तो ये ई डेट का फार्मूला है जो कि आपको आगे ले जाएगा। तो इसके साथ ही बिल्कुल इसका हम जुल्फ एक और फार्मूला है, ई डेट के नीचे ई मंथ का फार्मूला। ई मंथ का फार्मूला, इसमें भी डेट देंगे और यहाँ पर हम 24 लिखते हैं। तो ये 24 महीने आगे ले गया, लेकिन इसने डेट नहीं बनाई। इसको दोबारा हम होम पर जाकर इसकी टाइप चेंज कर देंगे, यहाँ से हमने शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ई मंथ में ये होता है कि ये सेम डेट नहीं देता। ऊपर वाला फार्मूला 7 की 7 तारीख दे रहा है, आज 7 तारीख है, 24 महीने के बाद वो 7 तारीख दे रहे हैं, ठीक हो क्या। तो लेकिन ई मंथ का फार्मूला ऐसा नहीं करता। ई मंथ का फार्मूला आपको 24 में यानी कि उस महीने की लास्ट डेट देता है, 5वां महीना उसकी लास्ट डेट दे रहा है। तो ये बैंक वगैरह में यूज़ होता है। जैसे बैंक में हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक वाले क्लोजिंग सेम डेट को नहीं करते, बैंक वाले क्लोजिंग लास्ट डेट को करते हैं उसी महीने की। तो ये आपको 24 महीने आगे ले गया, लेकिन उस महीने की लास्ट डेट शो करवा रहा है, आखिरी दिन शो करवा रहा है, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट थे इसमें। और आगे चलते हैं, हमारे पास मैथ के अंदर ये पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब ये है कि आप इसमें अपना हिसाब किताब जो बच्चे 9th 10th के अंदर यूज़ करते हैं वो चीज़, लेकिन हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है, हम यहाँ पर रैंडम का फार्मूला है। आप कोई भी बिल नंबर प्रिंट करते हैं, ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट करके दे रहा है, तो इसमें ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैथ का रूल है कि अगर आपके पास इशारिया ख़त्म करना हो तो इशारिया की जगह पर 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके पास वैल्यू इशारिया वाली ख़त्म हो जाएगी और आपके पास वो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। ये आपका जो बिल होता है, उस बिल के ऊपर इनवॉइस नंबर प्रिंट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हर दफ़ा आपको एक नया नंबर देगा, नया बिल नंबर देगा आपको। तो ये रैंडम का फार्मूला आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास राउंड का फार्मूला होता है। राउंड का फार्मूला यही होता है कि हम अपने ऑफिस वगैरह में जैसे कोई हिसाब किताब करते हैं तो उसमें इशारिया वाली रकमें आ रही होती हैं, 45 पॉइंट ये वाली रकम आ रही है, मुझे इशारिया वाली रकम नहीं चाहिए, मुझे इसको राउंड करना है। तो इसमें राउंड का फार्मूला भी यहाँ पर मैथ के अंदर पड़ा हुआ है। जो असल राउंड का फार्मूला है ये राउंड का फार्मूला, ये हम वैल्यू देंगे और इशारिये के बाद मुझे कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ये आपकी वैल्यू को राउंड करके दे देंगे। और मैथ का रूल है कि इशारिये के बाद 5
या 5 से बड़ी रकम हो तो पीछे वाला डिजिट एक बढ़ जाता है, तो आपका जो पैसे बने जो 46 बन गए। ठीक है, तो ये फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट है, ये हमने राउंड का, ये हमारे ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है वैल्यू को राउंड करने के लिए, और ये रैंडम का फार्मूला बिल नंबर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। बाकी फार्मूले सारे इसके जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं ना, वो वाले फार्मूले हैं सारे। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, ये आगे हमारे पास ये फार्मूलों की सारी सेटिंग्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छी हैं। ये यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, दिस, ये हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी, इन वैल्यूज़ को हम कोई एक नाम दे देते हैं, इस लिस्ट को एक नाम दे देते हैं, डिफाइन नेम, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ जनवरी सेल्स, ये जनवरी की सेल्स हैं हमारी। ओके, तो ये हमने यहाँ से माउस से सिलेक्ट करके इसको बताना है कि कौन सी सेल हैं, कहाँ पर हैं, ये ऐसे माउस से सिलेक्ट करके बताना है, ये वाली हैं। हमने इस लिस्ट का एक नाम रख दिया और यहाँ से माउस से सिलेक्ट करके इसको लिस्ट का एक नाम दे दिया। आप कहीं भी हम इस फार्मूले को यूज़ करना चाहें, SUM सम छोटी ब्रैकेट और उस लिस्ट का आप छोटा सा नाम देंगे जे, तो ये जनवरी जे के अंदर आपकी, ये आपके इस नाम के अंदर पूरी लिस्ट आ रही है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जे लिखा, उस लिस्ट का शुरू का कीवर्ड लिखा जे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे शो हो रहा है वो। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसके नाम के ऊपर, तो ये नाम यहाँ पर आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। ये टोटल सही है गलत है हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये टोटल सही है। तो यानी कि ये हमारे पास जो टोटल सेल थी उसका टोटल होकर आ गया, और ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो देखें सब जगह चेंज हो गया उसमें, और इस नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इस नाम को एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं, जनवरी SAL लिख दें तो ये आपके पास चलेगा, तो ये आपके पास छोटा नाम बन जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करना चाहें नया बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद डिफाइन नेम भी हो गया। अगर आपको नाम याद नहीं है, किसी भी शीट पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं शीट 2 पे आ गया, शीट 3 पे आ गया, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, तो ये आपके पास नाम आ गया। तो इस नाम के अंदर पूरी वो लिस्ट है, तो बाकी फार्मूला पूरा करना हमारा काम है। यहाँ पर हम सम लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल होकर आ जाएगा। यानी कि शीट 3 के ऊपर टोटल हम लेकर आए हैं, और वैल्यूज़ कहाँ पड़ी हैं, यहाँ पर पड़ी हैं। ठीक है, तो इसी के से इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी इस फार्मूले को, इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं और उसका टोटल करके दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी सेटिंग है, हम यहाँ पर इक्वल दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, हमने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ फार्मूले पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो इस फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं तो ये हमारे पास शो करवा रहा है। रिमूव यहाँ से होगा। अब हम वैल्यू पे आ जाते हैं, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये वैल्यूज़ कौन कौन से फार्मूले में इस्तेमाल हुई है तो ये आपको शो करवा रहा है। रिमूव हम यहाँ से कर लेते हैं, और पूरी एक्सेल की शीट में फार्मूले कहाँ कहाँ पर हैं तो ये आपके पास सारे फार्मूले शो करवा रहा है, रिज़ल्ट शो नहीं करवा रहा। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर क्लिक करने से हुआ। तो ये बड़े काम की चीज़ है। आप देखना चाहते हैं कि हमारे एक्सेल में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करके सारे फार्मूले देख सकते हैं, दिस वन और दिस वन। उसके बाद हमारे पास हम एक सेल के अंदर एक एरर बना लेते हैं, इक्वल 8 डिवाइडेड बाई 0, तो हमारे पास एक डिवीजन का एरर आ गया। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इस सेल के अंदर बता रहा है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर डिवीजन का एरर है। डिवीजन का एरर का क्या मतलब, कोई भी चीज़ 0 से तकसीम होती है तो उसका जवाब इन्फिनिट आता है, लामहदूद आता है। तो एक्सेल जो है ना इसको डिवीजन का एरर बताता है। ठीक है, उसका कोई जवाब या आंसर नहीं देता, एरर नहीं देता, बल्कि कहता है ये डिवीजन का एरर है और ये इसका कोई जवाब नहीं आ सकता।
अच्छा, ये जो हमने एरर चेकिंग का फार्मूले पे क्लिक किया तो ये एरर आपको निशानदही करेगा, ठीक नहीं करके देगा। ठीक हमने खुद ही करना होगा। ठीक ये कैसे होगा कि हम इसको 0 से तकसीम नहीं करेंगे बल्कि किसी वैल्यू से तकसीम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास शो फार्मूला, ये एवेल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ फार्मूले पे आएंगे, जो भी कोई भी फार्मूला, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला फार्मूला हो, हम किसी भी एक फार्मूले पे आएंगे, एवेल्यूएट पे क्लिक करेंगे, दिस एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू, और तीसरे स्टेप में वो कैलकुलेट होगा। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये कितने स्टेप में ये चीज़ कैलकुलेट होती है, वो 3 स्टेप में कैलकुलेट होती है। तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में उसके स्टेप्स दिखा रहा है यहाँ पर आपको। उसके बाद हमारे पास ये वॉच विंडो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर नज़र आ रही है आपको। एक्सेल के ऊपर ये वॉच विंडो नज़र आना शुरू हो गई। ये यहीं से बंद होती है, यहीं से खुलती है, तेज़ तेज़। इसका काम क्या है, इसके अंदर हम फार्मूले सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और किसी भी जो भी फार्मूला आप सेव करना चाहते हैं उस फार्मूले के ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड का बटन ये रहा, ये ऐड का बटन ये रहा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पर इस विंडो के अंदर सेव हो जाएगा। आप किसी भी शीट पर जाते हैं तो ये फार्मूला आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फार्मूला कौन सी बुक में लगा हुआ है, कौन सी शीट में लगा हुआ है, कौन से सेल में लगा हुआ है, इसका आंसर क्या है, फार्मूला क्या है। तो वॉच विंडो में पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले को जहाँ पर ये लगा हुआ है उसी जगह पर जाकर देखना चाहते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है। तो वॉच विंडो में हमारे फार्मूले सेव हो जाते हैं और हम इनको कहीं भी शीटों पर देख सकते हैं। ये वॉच विंडो यहाँ से खुलती है, यहाँ से बंद होती है। इसमें एक और फार्मूला मैं सेव करके दिखा देता हूँ। ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और फिर आप इस फार्मूले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला भी यहाँ पर सेव हो गया। तो ये सम का फार्मूला है जो कि जनवरी की सेल लिस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब वॉच विंडो को हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें समझ आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो ये वैल्यू जहाँ जहाँ फार्मूलों में इस्तेमाल हुई है सारे फार्मूले अपडेट हो गए। जैसे हमने एंटर किया सब फार्मूलों में चेंजेस आ गई, तब्दीली आ गई। तो ये अगर हम रोकना चाहें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ये हम इसको मैनुअल पे ला सकते हैं। मैनुअल पे लाने का मतलब कि कोई भी बंदा हमारी एक्सेल की शीट ओपन करे तो इसमें चेंजेस करे तो वो हो ना, जब हम आएँ इसको देखें तो फिर हों। ठीक है, तो इसको मैनुअल पे ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो फार्मूले चेंज नहीं होंगे, वो फार्मूले वैसे के वैसे खड़े हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट की F9 है, आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं और इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखें सारे फार्मूले अपडेट हो रहे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो देखें ये 332 हो गया और ये भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एंटर से अपडेट नहीं हुए बल्कि इस पे क्लिक करेंगे तो अपडेट होंगे। ठीक है, तो अगर दोबारा इसको आप ऑटोमेटिक पे लाना चाहें तो ऑटोमेटिक पे ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो सारे फार्मूले साथ के साथ ही अपडेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये फार्मूलों के अंदर जो हमारा एक सेक्शन था ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास डाटा का सेक्शन आ जाता है। तो डाटा का सेक्शन ये सॉर्टिंग का है, ये तो बहुत आसान है, ये ऑलरेडी आप होम के अंदर करके आ चुके हैं। क्या मतलब, आप यहाँ पर कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सेल्स या हमारे रोल नंबर लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर अकामा नंबर लिखा हुआ है हमारा, जो भी है, मतलब हम इनको तरतीब में लेके आना चाहते हैं। क्या मतलब तरतीब, क्या, सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, पहले वो नाम आ जाएं जो छोटे हैं, फिर वो नाम आ जाएं जो बड़े हैं। सॉर्टिंग, ओके। ये सॉर्टिंग इसलिए नहीं हो रही कि हमारा डाटा सही सिलेक्ट नहीं है। इसको कैंसिल करें और हम इस वैल्यूज़ को उठाकर या तो वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अप्लाई करें। हम यहाँ पर सॉर्टिंग पे आते हैं, ओके, नहीं हो रही। इसको जो है ना, जो बाकी ऊपर वाला डाटा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको भी हम हटा देते हैं, इस डाटा को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। रोल नंबर, और यहाँ पर हम आते हैं सॉर्टिंग। अब कर रहा है सॉर्टिंग, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट,
पहले छोटी रकम आएगी फिर बड़ी रकम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी आ जाए तो यहाँ पर आपके पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन होगी। पहले बड़ी रकमें आ गई, इसको बंद कर देंगे एक्स्ट्रा विंडो। तो ये काम हम यहाँ पर क्लिक करने से कर रहे हैं। तो यही फ़िल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए अब हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बटन यहीं पर लग गया, यहीं से काम करेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। तो ये कहाँ से लगाया मैंने यहाँ से लगाया, यहीं से लगता है, यहीं से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एडवांस का ऑप्शन है, इसको छोड़ दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हमारे पास जो बटन है टेक्स्ट टू कॉलम, ये अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान है। हमने यहाँ लिखा रोल नंबर, फिर हमने नेम लिखा, फिर हमने फादर नेम लिखा, फिर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर हमने एड्रेस लिखा। ये हमने अलग-अलग सेल में नहीं लिखा, एक ही सेल में लिख दिया सारा। हम ये चाहते हैं कि ये अलग-अलग सेल में हेडिंग बन के चला जाए। हम ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा डाटा अलग-अलग सेल में हेडिंग बनकर चला जाए। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। ये टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो आपको दिखा भी रहा है। रोल नंबर एक कॉलम में आएगा, नेम एक में आएगा, फादर नेम एक में आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एक में, डेटा और एड्रेस एक में। ओके करेंगे और फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये देखें उसने अलग अलग कॉलम में डाटा को डिवाइड कर दिया और ऊपर नीचे के डाटा को किसी को डिस्टर्ब नहीं किया उसने। ठीक हो गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे काम की। तो इसको हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेटिंग के लिए, टाइम बचाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 47 है हमारे पास, ये 47 दिस वन। तो ये हमने काफ़ी दफ़ा लिख दिया, डुप्लिकेट लिख दिया हमने। तो इसी डुप्लिकेशन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हेडिंग पर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ रिमूव डुप्लिकेट। रिमूव डुप्लिकेट, इस कॉलम में से डुप्लिकेट रिमूव करना चाहते हैं। कौन से कॉलम में से? रोल नंबर के कॉलम से डुप्लिकेट रिमूव करना चाहते हैं। ओके यस, तो उसने सारे डुप्लिकेट रिमूव कर दिए, सिंगल वैल्यूज़ के साथ आपको डाटा शो करवा दिया। ठीक हो गया। तो ये डुप्लिकेट रिमूव करने का बड़ा आसान तरीका है जिससे हम डुप्लिकेट रिमूव करते हैं। उसके बाद होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलिडेशन को छोड़ दें, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। और कंसोलिडेट हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आता है। मल्टी शीट्स के ऊपर अगर आपने हिसाब किताब करना हो तो कंसोलिडेट को यूज़ किया जाता है। कैसे? हमारी एक शीट के ऊपर परचेज़ आ रही है, यहाँ पर हमारे पास परचेज़ आ रही है, तो यहाँ पर एक आइटम है उसकी परचेज़ हमने 5000 रुपये की है। दूसरी शीट के ऊपर उसकी सेल आ रही है, यहाँ पर हमने दूसरी शीट के ऊपर उसी की सेलें डाली हुई हैं सारी। तो ये आइटम जो है ना 9500 रुपये का सेल हो रहा है। तो तीसरी शीट के ऊपर हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। तीसरी शीट के ऊपर हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हम इसका आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और जहाँ पर सेल है पहले ये उठाएंगे, सेल माइनस परचेज़, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि सेल ज़्यादा की होती है ना, परचेज़ कम की होती है। तो सेल में से सेल माइनस परचेज़, तो हमने इस तरीके से किया और एंटर दबा दिया तो तीसरी शीट के ऊपर उसका प्रॉफिट आ गया 4500 रुपये। ठीक हो गया। तो इसको हम दोबारा करके देखते हैं, हमें समझ नहीं आई कैसे हुआ है। हमने यहाँ पर इक्वल लिखा, हमने सेल ये ली, सेल को बड़ा करके ये देखते हैं, ये सेल है माइनस परचेज़, तो ये हमारे पास परचेज़ पहली शीट पे पड़ी थी और ओके, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 4500। अगर हमारी यहाँ पर परचेज़ महंगी हो जाती है, 6500 रुपये की हो जाती है, तो हमारे पास प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। 3000 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमारा। तो कंसोलिडेट भी यही काम करता है। कंसोलिडेट अभी हम करने लगे हैं। कंसोलिडेट भी यही काम करता है। क्या मतलब? हम यहाँ कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं, तीसरी शीट पर रखें, तीसरी शीट पर रखे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। ओके, पहली शीट पर जाएंगे और ये वैल्यू है हमारे पास। फार्मूला यहाँ से पसंद करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं। आप सम करना चाहते हैं, आप काउंट करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं,
मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से पसंद करेंगे। मैं कहता हूँ जी मैं सम करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप आएंगे, दूसरे सेल में आप आएंगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं जी। शीट 1 पर जाएं, दिस वैल्यू, इसको ऐड कर दें। शीट 2, दिस वैल्यू, इसको भी यहाँ पर ऐड कर दें। और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, ये डाटा मुझे तीसरी शीट पर दिखाना भी है। आपने जो आपने दोनों डाटा को प्लस किया है, ये डाटा आपने मुझे तीसरी शीट पर दिखाना भी है, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन सी वैल्यू सम हुई हैं। तो इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। टोटल आ गया 16,000। मुझे वैल्यू दिखाओ कौन कौन सी हैं। यहाँ प्लस के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि आपके पास 9500 और 6500, इन दोनों को सम किया गया है। तो ये आप हाइड करना चाहें, शो करना चाहें, हाइड करना चाहें, शो करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। टोटल उसने आपको दिखा दिया 16,000 और ऊपर उसकी डिटेल भी दिखा दी। तो ये कैसे किया, कंसोलिडेट के ज़रिए मैंने किया। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। व्हाट इफ एनालिसिस इसको छोड़ दें, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, ये अभी हम करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक ग्रुपिंग हुई हुई है, तो जब मैंने दिल करता है मैं इसको देख लेता हूँ, जब मेरा दिल करता है इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो इसको ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग हम करके देखते हैं अभी। तो ये हमारा एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इनका टोटल हम कर लेते हैं। वो कहाँ से होता है टोटल, वो यहाँ से भी हो जाता है और फार्मूलों से भी हो जाता है, यानी कि ये फार्मूले होम पे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर सम पे क्लिक करेंगे और ये वाली वैल्यू भी शामिल करेंगे दिस। तो ये हमने इसका टोटल कर लिया। ओके, इसने 0 क्यों किया, दोबारा इसको यहाँ से मिटा के हम कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ को सम कर दिया। ओके, कोई गलती कर रहा है, हम दोबारा टोटल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर दिस, ये सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और सम कर दिया। अच्छा, ये इस सेल के अंदर कोई ना सेटिंग ख़राब हो गई, 0 कर रहा है, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास एक होम के अंदर बटन हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का बटन इस सेल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई हैं उनको ख़त्म कर दे। इस सेल में जो भी फॉर्मेटिंग्स पहले से लगी हुई हैं उनको ख़त्म कर दो। अब हम दोबारा यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, दिस और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अब जवाब सही आ रहा है हमारे पास। तो लेकिन ये एक ही सेल को उठा रहा है। अच्छा, 1266 और दिस। यहाँ टोटल गलत दिखा रहा है इसका। एक मिनट, कुछ चेक लगे हुए हैं इसमें, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, दूसरे सेल में इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। फार्मूला में जाते हैं, दिस, और यहाँ से सम करते हैं। ओके, ये फिर 0 आ रहे हैं। अच्छा, ये लिस्ट हमारे पास मेरे ख्याल में वो नाम दिया होगा इसको, लिस्ट को, उसकी वजह से आ रहा है। जो हमने लिस्ट को नाम दिया होता है ना, वो जनवरी लिस्ट, उसकी वजह से आ रही है। हम यहाँ पर अपनी अलग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, उसके ऊपर काम कर लेंगे हम। इस पर क्लिक करते हैं, दिस, एंटर करते हैं। अब टोटल सही आ रहा है। हम इन वैल्यूज़ को हाइड करना चाहते हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं देख लूँगा। टोटल मुझे चाहिए बस। टोटल सेल हमारी 414 रुपये पूरे महीने की सेल है। ये मैं सारी वैल्यूज़ को हाइड करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। डाटा में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक और ग्रुप कर देंगे इनको। हमें रोज़ को ग्रुप करना है। ओके, तो ये रोज़ को हमने ग्रुप कर दिया। तो जब हमारा दिल करेगा हम डिटेल देख लेंगे, जब दिल नहीं करेगा तो हम उसको हाइड कर देंगे। तो टोटल सेल हमारे पास, यहाँ हेडिंग दे देंगे, तो टोटल सेल हमारे पास आ रही है 414 की। डिटेल देखनी हो तो यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल नज़र आ जाएगी। और उसके बाद जब इसको अनग्रुप करना हो, यानी कि ये ग्रुपिंग ख़त्म करनी हो, तो आपके पास ये अनग्रुप की ऑप्शन है, दिस वन। और जैसे हमने रोज़ को ग्रुप किया था, ऐसे ही हम रोज़ को ही अनग्रुप करेंगे। तो ये हमारे पास अनग्रुप हो गई। तो ये देखिए आपके पास अब कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही हमें। ठीक हो क्या। तो ये सब टोटल है, इसको छोड़ दें क्योंकि ये सही काम नहीं करता।
मैं दिखाऊंगा अभी तो कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं है इसका। तो ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग हमारे काम की होती है। तो हमारा स्क्रीन पे डाटा थोड़ा नज़र आए, हमारे कम पेज लगे प्रिंटिंग के अंदर, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, जब हमें देखना हो तो हम टोटल देख लें, जब नहीं देखना होगा तो हम उसको ग्रुप करके अब हमारी स्क्रीन पे थोड़ा डाटा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सेल कंप्लीट हो गया विद फार्मूलाज। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है और ये सारी वीडियोज़ हैं ना आपके पास इंशाल्लाह सुबह तक अपलोड हो जाएंगी। कल इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट कर लेंगे और परसों हम इंटरनेट कर लेंगे, तो ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह आपको भूल जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स बनेंगी, हाँ जी, वो आप इसकी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते रहेंगे। ठीक हो गया, मैं जी असाइनमेंट में भेज देता हूँ। ठीक हो गया, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है।